हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 67। मुझे माफ़ करना कि मैंने अपना वादा तोड़ा और कल मैं वीडियो नहीं लाया, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा कूदते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के कुछ सीन आपको याद दिला देता हूँ, जहाँ पर टाइम कैप्सूल हमने खोला था और सारे लोगों के लेटर वेटर पढ़े थे। और इन दी एंड ताकेमीची ने अपना लेटर पढ़ा, जिसके अंदर उसे एक अननोन टेप मिलता है, वीडियो टेप। और वो वीडियो टेप किसका है और उस वीडियो टेप के अंदर क्या है, वो हम जानने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो चलो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, चैप्टर के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमीची वो टेप लेकर एक दुकान पर आया होता है, और उसके बाद उस दुकान में वो एक टीवी के अंदर उस टेप को डालता है। और उसके बाद उसके अंदर हम शिनिचिरो को देखते हैं। शिनिचिरो जो कि माइकी का बड़ा भाई होता है। और शिनिचिरो कहता है, हे, अच्छा होगा कि तुम इसे हिट करो, समझे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक सोडा की बोतल होती है। और उसके बाद वो सबसे कहता है कि अब मेरा छोटा भाई कूद के एक बहुत ही हाई किक लगाएगा इस बॉटल के ढक्कन पर। और उसके बाद दोस्तों हम छोटे माइकी को देखते हैं, और ताकेमीची कहता है, हाँ, आखिर ये छोटा बच्चा कौन है। और उसके बाद माइकी कहता है कि तुम डर मत जाना, समझे शिनिचिरो, जब मैं एक बहुत ही अच्छी किक मारूंगा। फिर उसके बाद शिनिचिरो कहता है, हाँ हाँ, चल चल, 4 साल के बच्चे से कौन डरता है। उसके बाद माइकी कहता है, तो ठीक है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, कहीं ये। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी हवा में कूदकर एक बहुत ही परफेक्ट और प्यारी किक मारता है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। एक किक, एक सेकंड, ये तो माइकी कन है, पर आखिर ये मेरे लेटर में कैसे आया। और उसके बाद दोस्तों हम एम्मा को देखते हैं, और जहाँ पे एम्मा कहती, हाँ, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। और उसके बाद एम्मा कहती, हे, क्या तुम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो। रुक जाओ बेवकूफ़, ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है, गधे। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे शिनिचिरो, माइकी के दादा और बाकी सब भी होते हैं, और एम्मा माइकी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। और ताकेमीची कहता है, ये तो सानो फैमिली है, पर आखिर ये सब मेरे लेटर में क्यों, कैसे। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी वहाँ पे आता है उस टेप के अंदर, और कहता है, ताकेमीची, आज से 12 साल बाद वाले ताकेमीची, ये टेप स्पेशली मेरे लिए है। मैंने अपने बारे में तुम्हें काफ़ी सारी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो बताई थी उस लेटर में। पर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसी वजह से जब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वो माइकी नहीं रहता हूँ जो तुम जानते हो। मैं एक अलग ही रूप में चला जाता हूँ, और मैं एक डार्क इम्पल्सिविटी बन जाता हूँ। दोस्तों, डार्क इम्पल्सिविटी मतलब इतना तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, पर जहाँ तक मुझे पता है, जो साइकोपाथ्स होते हैं ना, मतलब पागल लोग, साइको लोग जो कुछ भी कर देते हैं, उसको शायद कहते हैं डार्क इम्पल्सिविटी। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, इम्पल्सिविटी। और उसके बाद दोस्तों उसे याद आता है कि हाँ, ये सही कह रहा है। जब माइकी ने काजुटोरा को मारा था, उस समय वो एक अलग ही रूप में था, और जो माइकी की इम्पल्सिविटी को अब तक दबा रहे थे अंदर ही अंदर, वो उसके भाई शिनिचिरोकन थे। और उसके जाने के बाद एम्मा थी, एम्मा के बाद बाजी, लेकिन वो सब मारे गए। और उसके बाद दोस्तों उस टेप में माइकी कहता है कि मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ ताकेमीची, कि आज से 12 साल बाद मैं क्या बन जाऊँगा। और मुझे पता है कि मेरे आसपास रहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इस वजह से मैंने सारे तोमान मेंबर्स को अलविदा कह दिया। हाँ, तुमने सही सोचा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सब भी मेरे साथ इस चीज़ में घिसो। ताकेमीची, मुझसे वादा करो मेरे दोस्त, कि आज से 12 साल बाद तुम मुझसे दूर रहोगे, मुझे ढूंढने नहीं आओगे, और गलती से भी पास्ट में वापस मत जाना मुझे बचाने के लिए, समझे। मैं आज इस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो ये मेरा अपना डिसीजन है ताकेमीची, और हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और जबकि हम दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, तो मुझे आखिरी बार तुमसे ये बात कहनी है, एक बहुत ही प्यारी ज़िंदगी जीना ताकेमीची। और दोस्तों, माइकी ये इतनी प्यारी स्माइल के साथ कहता है, इतनी ज़्यादा प्यारी स्माइल के साथ कहता है कि मैं क्या कहूँ। और ताकेमीची कहता है, रुक जाइए माइकी कन,
इस स्माइल के साथ आप कैसे ये कह सकते हो, और मैं कैसे रुक जाऊं, कैसे अलविदा कह सकते हो माइकी कन। उसके बाद दोस्तों ताकेमीची उस शॉप से बाहर निकल जाता है और कहता है कि माइकी कन को किसी और ने ख़राब नहीं किया। माइकी कन वो सिर्फ अपने डार्क इम्पल्सिविटीज़ की वजह से ऐसे हो गए। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे काजुटोरा मिलता है और काजुटोरा कहता है, हे ताकेमीची, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सुनो तो सही, मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है बॉन्टेन के बारे में। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, काजुटोरा कन। और काजुटोरा कहता है, हाँ। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि सब कुछ ठीक है, अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची बस इतना ही कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और काजुटोरा कहता है, हे ताकेमीची, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, मेरी बात तो सुनो। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि अब मैं और बॉन्टेन के साथ नहीं घुलना मिलना चाहता हूँ। ये माइकी की इच्छा है, मैं उसे नहीं ढूंढना चाहता। और उसके बाद काजुटोरा कहता है कि बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर दोस्तों हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकेमीची, हकाई, चिफुयू, ड्राकेन मित्सुया के ऑफिस में बैठे होते हैं। फिर हकाई कहता है, हे ताकेमीची, आखिर तुम अपने मन ही मन क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो दोस्त। और उसके बाद चिफुयू कहता है कि मुझे लगता है कि प्रिपरेशंस तैयार हो चुकी हैं। और उसके बाद मित्सुया कहता है, हे यूजुहा, सारी चीज़ें कैसी हैं। फिर यूजुहा कहती है, मुझे भी नहीं पता यार, मैं किसी को तैयार करने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे भी अपने ऊपर मतलब इतना भरोसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों यूजुहा पर्दा हटाती है और हम हीना को देखते हैं, जो कि बिल्कुल परी लग रही होती है, बिल्कुल परी लग रही होती है। वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि वहाँ पे सबके मुंह बिल्कुल खुले रह जाते हैं। और वो कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं। और उसके बाद दोस्तों हकाई कहता है, हीना चान कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। उसके बाद दोस्तों ड्राकेन कहता है कि अब बस हीना के बाल सेट करने बाकी हैं, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर चिफुयू कहता है, डैम यार ताकेमीची, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं डिज़र्व करते हो यार, ये तो बड़ी गलत बात है, तुम्हारे जैसा इंसान हीना चांद को कैसे पा सकता है। और उसके बाद हीना कहती है और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारे रोंदो ताकेमीची की आंखों में से वापस से आंसू आ जाते हैं। और हीना कहती है, हाँ आखिर क्या हुआ ताकेमीची कन। फिर ताकेमीची कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, बस मैं जब भी खुश होता हूँ मेरी नज़रों में माइकी कन की स्माइल याद आ जाती है मुझे। और उसके बाद दोस्तों वो कहता है, एक सेकेंड। और उसके बाद दोस्तों उससे माइकी की याद आने लगती है, जहाँ पे माइकी उससे कहता है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अंधेरों में गिर रहा हूँ, जब मैं ऐसे एक्ट ना करूँ जैसे मैं करता हूँ, जब मैं किसी गलत रास्ते पे चले जाऊँ ताकेमीची, तो मुझे डांटना, मुझे सुधारना ताकेमीची, जैसे मेरा बड़ा भाई किया करता था। उसके बाद ताकेमीची कहता है कि मुश्किलों के वक्त में वो हमेशा ही ऐसे थे। और उसके बाद दोस्तों वो वापस से माइकी कन को याद करता है, जहाँ पे माइकी कहता है कि मैं अब सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, जब हम टॉप पे हैं मैं तोमान को डिसबैंड करना चाहता हूँ। और फाइनली दोस्तों वो माइकी की उस बात को याद करता है, जहाँ पे माइकी स्माइल करके कहता है कि प्लीज़ ताकेमीची, एक प्यारी ज़िंदगी जीना। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि आप हमेशा हंसते थे, पर अब नहीं। माइकी कन, मुझे माफ़ करना, पर अब मैं अपना वादा और नहीं निभा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही वो अकेला हूँ जो आपको बचा सकता हूँ। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगले पेज में कि एक बंदा ताकेमीची को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और कहता है, हटो यहाँ से बेवकूफ़, चुपचाप चले जाओ, बॉन्टेन ये बॉन्टेन वो, उस गैंग का नाम हमारी दुकान में लेना बंद कर दो, समझे। क्या तुमने मुझे सुना नहीं, दोबारा कभी ज़िंदगी में शॉप में आना मत, हम उन बॉन्टेन के बेवकूफ़ों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, डैम यार, यहाँ पे भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे काजुटोरा आता है और कहता है, ताकेमीची तुम्हें इस चीज़ को थोड़ा संभाल के सोचना होगा दोस्त, काम डाउन, इतना तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, पर फिर काजुटोरा कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, काजुटोरा कन, ये चौथी जगह है, मैं हर जगह गया जहाँ पे बॉन्टेन का हाइड आउट है, जो आपने मुझे सजेस्ट किया था,
पर मैं एक सिंगल क्लू भी नहीं ढूंढ पाया माइकी के बारे में। ये जानने के बाद भी मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं? मैं कैसे चीज़ों को आराम से सोचूं? काजुटोरा कहता है कि तुम जिन भी हाइड आउट में जा रहे हो वो बॉन 10 के ऑफिशियल हाइड आउट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस वजह से अगर तुम उनके मैटर में ज़्यादा पड़े तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। और अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूँगा ताकेमीची, क्योंकि मैं तुम्हें सुसाइड करने पे मजबूर नहीं कर सकता हूँ। चलो इसे ख़त्म कर देते हैं। फिर ताकेमीची कहता है, रुकिए काजुटोरा कन, आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं? और उसके बाद काजुटोरा कहता है, बेवकूफ़, आज से 3 दिनों में तुम्हारी शादी है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूँगा? आखिर मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखा पाऊँगा ताकेमीची? मैं सबको क्या जवाब दूंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? इस चीज़ को सोचो दोस्त, और अपने आप को संभालो। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ गलियों में पीछे से एक और इंसान होता है जो ताकेमीची पर नज़र रखा होता है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, शिट यार। और वो दोस्तों जाके एक कुर्सी पर बैठा होता है और वो वहाँ पर काजुटोरा की बातें, नाओटो की बातें, ड्राकन की बातें, माइकी की बातें सब कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि अगर यही केस है तो क्या आप भी अकेले नहीं हो माइकी कन? क्या आपने हम सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे दी माइकी कन? फिर दोस्तों हम देखते हैं कि अचानक से ताकेमीची के सर पे कोई गन पॉइंट कर देता है और उसके बाद वो कहता है कि हिलना मत, अदरवाइज मैं तुम्हें तुरंत जगह पे गोली मार दूंगा। और ताकेमीची दोस्तों बुरी तरह से डर जाता है और पूरी तरह से टेंस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना हारुचियो सांजू होता है। और उसके बाद वो कहता है, यार तुम तो अभी भी पहले की तरह ही बदबूदार हो। फिर ताकेमीची कहता है, पहले की तरह? आखिर तुम हो कौन? और तभी दोस्तों वो कहता है, और दोस्तों वहाँ पे कोई चलते हुए आता है और ताकेमीची की हार्ट बीट और तेज़ हो जाती है। और तभी वो कहता है, अब मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, क्योंकि अब बॉस बोलेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे माइकी आया होता है और वो जस्ट ताकेमीची के पीछे ही बैठता है और वो कहता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा फ्यूचर है ना ताकेमीची जो तुमने देखा। क्या क्या तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहोगे? और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची कहता है, माइकी कन, आखिरकार आखिरकार। और दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब तुम मुझे गाली दो, मारो, कुछ भी करो, पर चैप्टर तो ख़त्म हो गया है तो इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और दोस्तों आखिरकार अपना ताकेमीची माइकी से मिला भाई। और अब इसके आगे क्या होने वाला है, बस 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 उसी का तो इंतज़ार है भाई, उसी का तो इंतज़ार है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई का इंतज़ार करना। चलो बाय बाय।